गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। हम भारत के भूगोल के अंदर में हम सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ रहे थे। आज इसका आखिरी टॉपिक है, सिंचाई परियोजनाओं को ख़त्म करेंगे हम यहाँ पर। तो इन सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हमने कई सारी सिंचाई परियोजनाएं देखी थी, जिसमें भारत की सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, गुरुत्वीय बांध, तमाम तरह के बांधों को हमने देखा था। इसके अलावा उनसे क्या क्या उद्देश्य हासिल किए जा रहे हैं उनको भी हमने पढ़ा था। क्या विद्युत उत्पादन क्षमता उनकी है, कितनी लंबाई चौड़ाई, वो सब हमने देख ली थी। इसके अंतर्गत हमने रेहंद बांध को देखा, भाखड़ा नागल बांध को देखा, फिर हमने इंदिरा गांधी नहर जो है उसको देखा, परियोजना को, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नहर वाली देखा हमने, फिर दामोदर नदी घाटी देखी। इस तरीके से हमने तमाम परियोजनाओं को देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम एक बची हुई जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी परियोजनाओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजना किस नदी पर किस राज्य में शामिल है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन इम्पोर्टेंट बातों को भी हम नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने 6 या 7 परियोजनाएं पढ़ ली है। उसके बाद एक अलग सी परियोजना है, भारत की सिंचाई की परियोजना पढ़ रहे हैं। भारत की सिंचाई परियोजनाएं कह दें या बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसको पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी पढ़ ली हमने। आज हम पढ़ेंगे एक नई परियोजना, रेहंद परियोजना, ठीक है। रेहंद परियोजना देखिए, यह परियोजना रेहंद नदी पर है। अब रेहंद नदी कौन सी आ गई, हमने तो कभी पढ़ी नहीं सर। रेहंद नदी, सोन नदी तो हमने पढ़ी है ना, जो गंगा और यमुना में मिलती है। सोन नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है गुरुजी? ये एमपी से निकलती है, ठीक है। एमपी से निकल करके और पिपरी गांव एक करके है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। क्योंकि नदी कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गिरेगी, तो यूपी में उस नदी में मिलेगी ये, गंगा नदी में। तो यूपी में, सॉरी, गंगा नदी में मिलती है सोन नदी। तो सोन नदी में ये मिलेगी उत्तर प्रदेश में। एक पिपरी गांव है, वहाँ पर किससे मिल जाएगी ये? सोन नदी से। कौन सी नदी है? रेहंद नदी। कहाँ से निकलती है? एमपी से। उद्गम देखिए इसका, उद्गम है इसका एमपी, मध्य प्रदेश के उदलपुर, मध्य प्रदेश के उदलपुर में पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और ये कहाँ पर मिल जाती है? देखिए, ये मिलती है सोन नदी में। कौन सी नदी में? सोन, जो गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी में मिलती है। ये सिंदूरिया के निकट, सिंदूरिया के निकट मिल जाती है सोन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उद्गम इसका एमपी से है, उदलपुर से। सोन नदी में मिल जाती है सिंदूरिया के निकट। इसमें जो पिपरी गांव है यूपी का, पिपरी गांव यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इस पे एक बांध बनाया गया है रेहंद नदी पर। रेहंद नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है भाई? रेहंद बांध बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? रेहंद नदी है ये, रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना है, सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के पिपरी गांव में एक बांध बनाया गया है, रेहंद बांध। यह बांध जो है 1952 में शुरू किया गया था बनाना, और 1966 में इसका काम पूरा हो गया था, ये बांध, ठीक है। उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं ने ही इसका क्या किया था? उद्घाटन। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की इस बड़ी कृत्रिम झीलों में एक झील है, ये भी, इस झील का निर्माण भी इसी रेहंद बांध के पीछे किया गया है, ठीक है। रेहंद बांध का जो पानी रोका गया है रेहंद नदी का, तो इस बांध के बनने से पीछे एक जलाशय का निर्माण हो गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ सागर पंत झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको।
ये जलाशय का निर्माण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जलाशय का निर्माण इस पर किया गया है। और ये जो बांध है, इस बांध की ऊंचाई है लगभग 61 मीटर और लंबाई लगभग कितनी है? लंबाई है गुरुजी इसकी 930 मीटर, 930 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर में 70 मीटर कम इसका क्या है? लंबाई है। ठीक है, बांध की लंबाई। और इस पे देखिए, इसके पास ही रिहंद नदी पर ही एक बांध और बनाया गया है, वो भी आप याद कर लीजिएगा, ओबरा बांध। क्या नाम है इसका? ओबरा बांध। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसी का भी क्या है? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो जल विद्युत उत्पादन में ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 इकाइयाँ स्थापित की गई है। इसकी 6 इकाइयाँ हैं। इसकी कौन सा बांध है ये? रिहंद बांध। 6 इकाइयाँ हैं जिसमें 50,000 प्रत्येक इकाई में 50,000 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें से 3 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, दशा, लाख, 3 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एमपी और यूपी दोनों राज्यों की परियोजना है। ठीक है, आ जाएगा इतनी बात समझ में, और इससे संबंधित कोई बात नहीं है। रिहंद बांध कंप्लीट है आपका। ठीक है, इससे संबंधित और कोई बात इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। 1952 से 1962 इसको बनाया गया था। और रिहंद बांध जो है ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पिपरी गांव में, मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सिंदूरिया नामक स्थान पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसमें ये झील का नाम याद रखना आप, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है? ये रिहंद पर, अभी इसको हम नक्शे के माध्यम से भी दर्शा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो, हम नक्शे के माध्यम से भी इसको दर्शा देंगे आखिर में। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम अगली परियोजना। तुंगभद्रा का नाम सुना है आपने? तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा देखिए कृष्णा नदी है, आपने सुनी होगी नाम, कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये। सॉरी, कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। कावेरी नदी की सहायक नदी है ये। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। कहाँ जाती है गुरुजी? ये जाती है तमिलनाडु में। कावेरी जल विवाद आपने नाम सुना होगा। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद चला आ रहा है, जो अभी तक भी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नदी जो है दक्षिण भारत की कह सकते हैं कि बड़ी नदी है एक, हालांकि इससे बड़ी गोदावरी है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा इसको कहते हैं। ठीक है, तो तुंगभद्रा जो परियोजना है ये कावेरी नदी से संबंधित नहीं है, लेकिन ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसलिए मैंने आपको बताया तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक का एक जिला है बेल्लारी। बेल्लारी में मल्लपुरम नाम की एक जगह है, मल्लपुरम, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से। ठीक है, ये दक्षिण भारत की, ध्यान रखना है, दक्षिण भारत जो है भारत का, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दक्षिण भारत की जितनी भी परियोजना हैं उन सभी परियोजना में तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी नदी पर है गुरुजी? तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तुंगभद्रा नदी मल्लपुरम से निकलती है, बेल्लारी जिले के कर्नाटक से। वहाँ पर तुंगभद्रा पर ये बांध बनाया गया है और ये परियोजना लागू की गई है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश विशेषकर, इन दोनों को इससे क्या है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सिंचाई के लिए पानी मिलता है। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य जो है, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है। कौन सा बांध है? तुंगभद्रा बांध। ठीक है, तुंगभद्रा नदी।
इसके बाद एक बात और है इसमें इम्पोर्टेंट, वो बात क्या है कि इसमें 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, 3 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं इस पर। 3 जल विद्युत गृह कौन कौन से हैं गुरुजी? 3 जल विद्युत गृहों में एक जल विद्युत गृह तो है हासपेट, एक है हासन, क्या नाम है उसका, एक है हासपेट, एक है हम्पी। हम्पी की गुफा आपने सुना होगा, हम्पी की ट्रेन भी आपने सुना होगा, बच्चों की चलती है हम्पी की ट्रेन, बच्चों की गाड़ी है। अनानास आप भी मेरे साथ चलोगे? हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, इस तरीके से आती है। हासपेट हुआ, हम्पी हुआ, और एक है मुनीराबाद। ठीक है, ये 3 इसमें जल विद्युत गृह इस परियोजना से संबंधित है, जो कहाँ है? ये भी कर्नाटक में ही। ठीक है ना, हासपेट, हम्पी और मुनीराबाद कर्नाटक में 3 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो 2.5 किलोमीटर तो लंबा है ये बांध, और लगभग 50 मीटर चौड़ा है, सॉरी ऊंचा है। ऊंचाई इसकी कितनी है? लगभग 50 मीटर, और लंबाई इसकी कितनी है? लगभग 2.5 किलोमीटर। ये आपकी तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित जितनी भी बातें थी उन सभी बांधों को हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोई इसमें बात नहीं है। कावेरी नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, बात समझ में आती है? दक्षिण की गंगा वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है, दक्षिण की गंगा वृद्ध गंगा गोदावरी नदी। इतनी बात आपको याद हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो आगे कुछ और बातें देख लेते हैं। हमने कम से कम आपको 10 या 15 परियोजनाओं के बारे में बताना है। इसके बाद भी कई सारी परियोजनाएं छोटी छोटी रह जाती है। उन परियोजनाओं का संबंध बड़ी परियोजनाओं की सहायक नदियों से ये, तो आप उसको देख लेना। हालांकि परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इस बार तो अभी आज ही नोटिफिकेशन आया है बीए फाइनल वालों के लिए। आपको मालूम होना चाहिए इस बात का। बीए फाइनल के जो बच्चे हैं इस साल जो परीक्षा देने वाले हैं, जो कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो उनका जो है 1.5 घंटे का पेपर कर दिया गया है 3 घंटे की बजाय। और भी कई जो बातें हैं वो भी दी गई है उसमें। आज का पेपर देखिए आप। साथ ही साथ 1-2 बातें और हैं उनमें कि पेपर तो 1.5 घंटे का किया गया है, लेकिन एक बाध्यता हटा दी गई है कि प्रत्येक सेक्शन में से, प्रत्येक इकाई में से जो उनको प्रश्न करने पड़ते थे उसकी कोई बाध्यता नहीं है, कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में काम है। और इसके अलावा जो है हो सकता है कि पेपर घर बैठे ही हो। इस बार मुश्किल है पेपर ऑफलाइन होना, हो सकता है अन्य राज्यों ने तो किया है, हो सकता है राजस्थान भी करे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम तुंगभद्रा परियोजना। इसके बाद एक अन्य परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। क्या नाम है? मयूराक्षी परियोजना। इम्पोर्टेंट है ये भी। मयूराक्षी परियोजना जो है ये बंगाल की परियोजना है। एक छोटी सी नदी है मयूराक्षी, पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल कहाँ से निकलती है गुरुजी? ये नदी निकलती है झारखंड से। झारखंड से ये नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाती है। उससे पहले इस नदी पर, मयूराक्षी नदी पर, ठीक है, यह परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, आप देखिए जो ये नदी है 2 जिलों में बहती है पश्चिम बंगाल के, जो दोनों इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये मयूराक्षी जो बांध है, मयूराक्षी परियोजना से संबंधित 2 जिलों में बनाया गया है। एक तो मुर्शिदाबाद है और एक वीरभूमि जिला है। क्या नाम है? वीरभूमि। सुना होगा आपने, जब कोयला क्षेत्र पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूर आता है नाम। वीरभूमि और क्या नाम है? मुर्शिदाबाद। दोनों जिलों में ये बांध बनाया गया है। मसंजोर नाम का एक बांध बनाया गया है इसमें। मसंजोर, मंसजोर भी कहते हैं इसको। मसंजोर नामक एक बांध बनाया गया है इसमें झारखंड में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? झारखंड में, क्योंकि नदी कहाँ से आती है? झारखंड, रांची के पठार यहाँ से निकलती है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है उस क्षेत्र, वही क्षेत्र इसका क्या है? उद्गम क्षेत्र है। वहाँ से नदी निकल रही है और ये नदी कहाँ आ रही है? झारखंड में आने के बाद मसंजोर इसमें बांध बनाया गया है। ये पूरी परियोजना मुर्शिदाबाद और वीरभूमि में लागू की गई है। साथ ही साथ इसके संबंध में एक विशेष बात यह है
कि इस बांध को जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, कनाडा के सहयोग से। ये बांध किसके सहयोग से बना भाई? कनाडा के सहयोग से। कनाडा आप जानते हो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है? गुरुजी हमको पता ही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। ये आपने देखा होगा इस तरीके से उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है इस तरीके से। तो यहाँ तक तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका, और ये बचा कुचा क्या है आपका? कनाडा। इस तरीके से ये इधर अलास्का वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये कनाडा है। कनाडा एक विकसित कंट्री है, ध्यान रखना, अमेरिका में। तो यहाँ पर इसके सहयोग से बनाया गया है। और मैंने इतना आपको इसलिए बताया है क्योंकि मयूराक्षी जो बांध है, इस बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? कनाडा बांध, ठीक। मयूराक्षी जो परियोजना है 2 जिलों में है, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल के 2 जिले हैं। झारखंड से ये नदी निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। मसंजोर नामक बांध बनाया गया है झारखंड में, और कनाडा के सहयोग से बनी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कनाडा परियोजना। इसके बारे में एक बात और है, तिलपाड़ा। तिलपाड़ा बैराज क्या है? तिलपाड़ा बैराज का निर्माण किया गया है इस बांध पर। और तिलपाड़ा बैराज जो है, ये तिलपाड़ा बैराज जो है 40 × 40, यानी कि 2 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई है इस पर, 40 मेगावाट की, ठीक है। 40 × 40 2 विद्युत परियोजनाएं इसमें लागू है। 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। कुल मिलाकर के 2 इकाइयाँ हैं 40 की, ठीक है। इतनी बातें याद हो जाएगी आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ और बांध है उनके बारे में, कुछ और परियोजनाएं उनके बारे में मिटा देता हूँ मैं इसको। मयूराक्षी परियोजना थी हमारी पश्चिम बंगाल की, ठीक है। पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार 3 राज्य इसमें शामिल हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक पराम्बिकुलम अलियार परियोजना है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ का हो सकता है। पराम्बिकुलम, मल्लपुरम, अन्नाकोंडा, अल्लामरा, इस तरीके से जो नाम होते हैं ये सब साउथ के नाम हैं। तो आप थोड़ा सा इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बांध कहाँ हो सकता है, ठीक है। अधिकतर पुरम जितने भी लगते हैं ये तमिलनाडु वाले राज्यों में लगते हैं, ठीक है। मलाई वलाई जितने भी है, सारी मलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्ना मलाई, नल्ला मलाई वगैरह, ठीक है। पल्ली वल्ली, ये सारे जितने भी आते हैं सब उधर लगते हैं। तो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना यह है तमिलनाडु और केरल, इन दोनों की परियोजना है ये, तमिलनाडु और केरल। हालांकि इससे जो बिजली उत्पादन होता है वो कर्नाटक को भी मिलता है, ठीक है। कर्नाटक का भी उसमें हिस्सा है, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की परियोजना है। इसमें क्या है, आपने इसको तो जानते होंगे आप, कौन है? अन्ना मलाई। क्या है ये? दूध की मलाई। क्या है ये? अन्ना मलाई पहाड़ी है। अन्ना मलाई पहाड़ी ये साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में बोले तो चेन्नई में है, बोले तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अन्ना मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसी पर अनाईमुदी नाम की एक पहाड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की तो आपको मालूम है, हिमालय पर्वत में है कंचनजंगा अपनी, और दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। और इन दोनों के बीच सबसे ऊंची जो चोटी कहलाती है वो कौन सी है मालूम? इन दोनों के बीच यानी कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी अपनी है, अरावली वाली, ठीक है, गुरु शिखर। तो अन्नामलाई पहाड़ी से 6 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ? 6 छोटी छोटी नदियाँ हैं। और इसके अलावा कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी वहीं हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ, आपको कार्डेमम की पहाड़ियाँ याद नहीं हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। भारत के पर्वत, पठार, मैदान जितने भी हैं, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नदियाँ हैं वगैरह सब, उनमें हमने बताया है कार्डेमम के बारे में। कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो यहाँ से निकलने वाली 2 नदियाँ, कुल मिलाकर के कितनी नदियाँ होगी? 8 नदियाँ। इन 8 नदियों को मिलाकर के एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, ठीक है। यानी कि अन्नामलाई और कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियाँ और कार्डेमम से निकलने वाली 2 नदियाँ, इन दोनों नदियों को मिला करके विशाल जलाशय का निर्माण किया जाता है, जहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कर्नाटक का भी हिस्सा है। इतनी सी बात आप इसको याद रखना है।
ठीक है। ये कोई विशेष नदी पर नहीं है, ये अन्नामलाई पराम्बिकुलम अलियार जो परियोजना है तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इससे जो विद्युत उत्पादन होता है वो विद्युत उत्पादन किसको मिलता है कि कर्नाटक को भी इसमें हिस्सा है। चलिए इतनी बातें आपको याद हो जाएगी, तो एक आध परियोजना और है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद थीन परियोजना है। थीन परियोजना, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। थीन बांध कहाँ है बताइए जल्दी से। थीन बांध मैंने आपको बताया था जब हम भांकड़ा नागल बांध पढ़ रहे थे, तो थीन बांध बताया था मैंने आपको। थीन बांध कहाँ बना हुआ है? रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। बोलो कौन सी नदी है? रावी नदी पर। रावी नदी पर थीन बांध है। कहाँ है गुरुजी? ये है पंजाब में। पंजाब में कहाँ है गुरुजी? पठानकोट में। पंजाब में कहाँ है थीन बांध? पठानकोट में। इस बांध को ध्यान रखिएगा, रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रणजीत सागर बांध, ठीक है, रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध भी थीन बांध को कहा जाता है, ठीक है। कहाँ है ये? पंजाब में, पठानकोट पे, रावी नदी पर बनाया गया बांध है। थीन बांध परियोजना रावी नदी की है। इसको जो है 1982 में इसका शुरुआत हुआ था। 1999 में इसकी जो है क्या हुआ था, इसका कार्य पूरा कर लिया गया था 1989 में। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब, इन तीनों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है रावी नदी पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब, इन तीनों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। रणजीत सागर बांध कहते हैं, थीन नदी रावी नदी पर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसमें बस एक बात याद रखना आप कि इसमें 150 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगी हुई है। 150 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगी हुई, यानी कि कुल 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करती है थीन बांध परियोजना के माध्यम से। और इसकी जो बिजली बनती है वो तीनों राज्यों में बराबर हिस्से में बांट ली जाती है, ठीक है, क्योंकि तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इतनी बात आपको याद हो जाएगी, ठीक है। थीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब पठानकोट में। रणजीत सागर बांध भी कहते हैं इसको। 1982-99 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की ये परियोजना है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट परियोजना और है, वो है बगलिहार परियोजना। क्या नाम है इसका? बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना क्या है भाई? बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी। इतना सा याद रखिए बस, चिनाब नदी। ये परियोजना विवादास्पद है, विवादास्पद है। दुलहस्ती परियोजना, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया जब हम क्या नाम से सिंधु नदी के तंत्र की जो परियोजनाओं को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था। दुलहस्ती परियोजना ये भी कहाँ है? चिनाब नदी पर है, और ये भी क्या है? विवादास्पद है, ठीक है। ये दोनों परियोजनाएं जो है किसकी सहायता से बनवाई गई थी? विश्व बैंक की सहायता से। विश्व बैंक की सहायता से ये दोनों परियोजनाएं बनवाई गई थी, और इनका उद्घाटन SMS द्वारा किया गया, ठीक है। इनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? SMS द्वारा। SMS कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये दोनों विवादास्पद परियोजना क्यों हैं? क्योंकि आपको मालूम है सिंधु नदी में जितनी भी नदियाँ आती है उनमें सिंधु है एक, तो झेलम है और चिनाब है। मैं आपको बार बार मैं बताता हूँ ये बात ताकि अपन को याद रह जाए ये बात। और इसके बाद 3 नदियाँ और है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ये क्या है? ये 6 नदियों की अलग बिरादरी है, अलग बिरादरी की नदियाँ हैं। तो ये 6 नदियाँ जो है, इनमें से ये 3 नदियाँ, इनका पाकिस्तान का हिस्सा है इसमें 80%। कितना? यानी कि इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी बह रहा है तो 800 ग्राम पानी किसका है? पाकिस्तान का, और 20 ग्राम पानी अपना है, ठीक है। 200 ग्राम। और इसमें इसका क्या मामला है? इसमें भारत का हिस्सा रहेगा 80 ग्राम, और पाकिस्तान का कितना है? 20 ग्राम। भारत का कितना है इधर? 20 ग्राम। ये क्या है? ये सिंधु नदी जल समझौता वो है ये, ठीक है।
सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में पंडित नेहरू और अयूब खान पाकिस्तान के जब राष्ट्रपति थे, उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। तो इस समझौते में यही बात कही गई थी कि इन 6 नदियों में से नदियों का पानी का बंटवारा किया गया था, भाई कौन कौन सी नदियों का कितना कितना पानी कौन कौन यूज करेगा। तो उसमें कहा गया था कि ऊपर की 6 नदियाँ झेलम, चिनाब और सतलज, सिंधु, ये तीनों नदियाँ ऊपर की है, तो ये अधिकतर इनका बहाव जो है क्षेत्र है पाकिस्तान में है, तो इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% अपन यूज़ करेंगे। और ये नदियाँ मुख्यतः अपने क्षेत्र में बहती है भारत में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है ये नदियों की लंबाई चौड़ाई। तो इनका 80% पानी अपन को यूज़ करने की इसमें बात थी। लेकिन हमने क्या है, चिनाब नदी पर दोनों दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना के तहत 2 बांधों का निर्माण कर दिया, उसका पानी रोक लिया। तो पाकिस्तान हमेशा इस मुद्दे को विश्व बैंक में यूनाइटेड स्टेट्स में उठाता रहता है कि इस तरीके से हमारे साथ ये हनन किया गया है। लेकिन जो भी हो, विश्व बैंक की सहायता से ये परियोजनाएं बनाई गई थी। SMS ने इसका उद्घाटन किया था। SMS आपको बताना है कौन है, ठीक है। SMS मैं बता देता हूँ आपको। SMS कहते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो पिछले प्रधानमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं है। ये आपकी जितनी भी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को हमने देख लिया। इसके अलावा 2-4 परियोजनाएं और हैं, उन 2-4 परियोजनाओं को हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए, शिव समुद्रम एक परियोजना है। शिव समुद्रम बांध है ये कावेरी नदी पर है। कहाँ है गुरुजी? कर्नाटक, ठीक है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी में है, कर्नाटक में। इसके बाद इदुक्की बांध है, ये तो आपको फेमस हो गया इदुक्की बांध। तो इदुक्की नदी में बाढ़ आई थी अभी 2-3 साल पहले। ये कौन सी नदी पर है गुरुजी? ये इदुक्की नदी पर है। और ये कहाँ है गुरुजी? ये केरल में है, ठीक है। इसके बाद शारावती नदी है। शारावती परियोजना सुना होगा आपने नाम, शारावती नदी पर है। शारावती नदी कहाँ है गुरुजी? कर्नाटक में, ठीक है। शारावती नदी ध्यान देना किधर की तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ। छोटी नदी है ये, पश्चिम की तरफ, यानी कि कर्नाटक से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदी है, छोटी है, ठीक है। इसके अलावा पोचमपाद परियोजना है, जो गोदावरी नदी की एक परियोजना है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। कहाँ है गुरुजी? आंध्र प्रदेश, लगभग हैदराबाद जो राजधानी है तेलंगाना की, वहाँ से 170-75 किलोमीटर दूर ये बांध बनाया गया है, ठीक है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा के बीच में है, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखना। इसके अलावा और कोई बांध जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने लगभग सभी बांधों को इसमें देख लिया है। एक बांध और देख लेना आप, मैतूर बांध है, आता रहता है अक्सर ही परीक्षाओं में मैतूर बांध। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। कौन सी नदी पर है? ये भी कावेरी नदी पर। तो इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट कुछ थे, उन बांधों को भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी परियोजनाएं हैं वो छोटी मोटी परियोजनाएं हैं। इस तरीके से राजस्थान में भी कई सारी परियोजनाएं चलती हैं हमारे, जैसे बीसुलपुर बांध परियोजना है, इस तरीके से। तो लूनी नदी का बांध है, माही नदी परियोजना है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं अपने भी। लेकिन इस तरीके से हर नदी की परियोजना को पढ़ें तो बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। हमने इम्पोर्टेंट जितनी भी परियोजनाएं थी लगभग सभी परियोजनाओं को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये सभी परियोजनाएं समझ में आई होगी। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो भारत के संदर्भ में इम्पोर्टेंट होगा। उस टॉपिक के साथ हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ध्यान देइए, आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है। लाइव क्लासेस आप अटेंड करना शुरू कर दीजिए। गूगल मीट पर भी आपकी लाइव क्लासें होंगी, और जहाँ तक संभव हो सकेगा गूगल मीट पर अगर आपका कनेक्शन पुअर आता है, क्योंकि उसमें क्या है डायरेक्ट वीडियो टू वीडियो होता है, तो आपका वीडियो सही नहीं आएगा, हो सकता है उसमें, तो गूगल मीट पर भी आपकी लाइव क्लासें होंगी और हमारे चैनल पे भी आपकी लाइव क्लासें होंगी। तो आपको जहाँ जैसा सूटेबल लगे आप लाइव क्लासें ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे।
मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।